सुप्रभात फ्रेंड्स। आज करवा चौथ का दिन है और सम लेडीज़ें आज करवा चौथ का व्रत है। सारी महिलाएं तो हम व्रत तो रहते हैं, लेकिन सिर्फ व्रत में ही आज हम भूखे हैं और प्यासे हैं, इसके चक्कर में ही पूरा दिन निकल जाता है। और जिस चीज़ के लिए, ख़ास चीज़ के लिए आज हम व्रत रहते हैं, व्रत किस चीज़ के लिए रहते हैं? अपने पति की लंबी उम्र के लिए, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और उनका जीवन बहुत ही सुंदर चले। इसके लिए पर्सनली हम लोग आज का व्रत करवा चौथ पतियों के लिए रहते हैं। ठीक है, हम इतने बड़ा त्याग कर लेते हैं कि दिन भर पानी नहीं पीते हैं और इतने सारे पकवान बनाते हैं आज के दिन, लेकिन थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ जो हमें करनी है वो स्त्रियां करती ही नहीं हैं। हम स्त्रियों को क्या करना होता है कि पूरे फुल टाइम सुबह से लेकर प्रातःकाल उठ के जब भी आप सरगी खाते हो या उठते हो तो भजन कीर्तन करके, भजन कीर्तन बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन इससे हमारा जीवन बहुत ही सात्विक और सुंदर होता है, क्योंकि हम स्त्रियों को भजन कीर्तन करना ही चाहिए। क्योंकि पूरा गृहस्थी, पूरी घर का माहौल, एक मंदिर जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम अच्छे विचारों के नहीं रहेंगे, अच्छे विचारों से नहीं रहेंगे, शुद्धता नहीं रहेगी, आध्यात्म हमारे विचारों में नहीं रहेगा, तो फिर हमारी गृहस्थी कैसे आध्यात्मिक होगी? ये भी तो आप ज़रा सोचो। हम स्त्रियां दिन भर आलतू फालतू चीज़ों में समय बिताते, लेकिन जो एक हमारे जीवन को जो चीज़ सुंदर बनाती है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो मैं कह रही थी कि प्रातःकाल उठते ही जब भी आप आराधना करते हो, उसी टाइम ये बोलो कि मेरे पति की बहुत ही लंबी आयु है, मेरे पति की बहुत ही लंबी आयु है और उनका हर कार्य जो है बहुत ही सरलता से हो जाता है। वो ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उनका वर्चस्व बहुत ही अच्छा है। वो एक राजा की तरह वहाँ रहते हैं और उनका जीवन जो है बहुत सुंदर और सरल हो चुका है। मेरे पति की बहुत लंबी आयु है और वो पूर्ण रूप से जब तक इस पृथ्वी पे हैं, हमारा साथ उनके साथ ही जुड़ा हुआ है। हम दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो हम हमेशा ही अपने पति के बारे में भजन करते रहें, पूरा दिन करते रहें। और शाम को जो करवा चौथ का व्रत होता है तो उसमें थोड़ी देर आराधना बैठ के ज़रूर करें। हम क्या करते हैं, जाते हैं, चाँद को देखते हैं और तुरंत नीचे चले आते हैं। अगर छत पे व्यवस्था है तो छत पे अच्छे से पूजा पाठ करिए, नहीं तो नीचे या जहाँ भी आपने व्यवस्थाएं बनाई हैं, आधे घंटे कम से कम, अगर आपके पास समय है तो आधे घंटे वहाँ पे बिताइए, वहाँ पे आराधना और हर क्षण अपने पति के बारे में आराधना करते रहिए, बोलते रहिए कि मेरे पति पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। उनकी आयु बहुत ही लंबी है, वो बहुत आयुवान है, वो बहुत वरदानी, शक्तिशाली, महान है और वो अपनी गृहस्थी को बहुत ही सुंदर तरीके से चला रहे हैं। हम सभी को बहुत अच्छे से भरण पोषण सारी चीज़ें हो रही हैं। उनका जीवन बहुत ही सुंदर है, बहुत उत्तम, पवित्र, पावन है। फुल टाइम हमें अपने पति के लिए प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि एक सिंपल सा छोटा सा ये भजन है। हर जो भी पति, जिस चीज़ के लिए भी आप व्रत रहते हो, उस चीज़ का वहाँ दिन भर पूरे टाइम भजन करते रहो, उस व्यक्ति के लिए आराधनाएं करती रहो, प्रार्थनाएं करते रहो, तो वो भजन, वो आपका व्रत सार्थक होता है। हम क्या करते हैं कि पूरे टाइम तो रहते हैं, लहंगा पहनने का, सारी चीज़ों की तैयारियां तो करते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है वही हमसे छूट जाता है। ठीक है, मेन काम क्या है, जिसके लिए हम व्रत रह रहे हैं और जिस कार्य के लिए रह रहे हैं उसके लिए प्रार्थनाएं करना, आराधना करना, उसके लिए पूरे दिन जो है उनकी लंबी आयु, उनकी सफलता, उनके जीवन सुगम चले, आजकल जीवन सरल चले, ये बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। हमारी गृहस्थी अच्छी चले, ये बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी है। सब लोग बहुत ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, ये बहुत बड़ी चुनौती हो। मेरा बच्चा भी सुबह सुबह आया और बोल रहा है कि मुझे भी मेहंदी लगा दो। कल मैंने लगाया तो रात में ही बोल रहा था, तो मैंने उसे सुला दिया कि मॉर्निंग टाइम में लगाएंगे, लेकिन अभी जग चुका है और ये बोल रहा है कि मेहंदी लगाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है शाम को आप प्रार्थनाएं करिए और दिन भर अपने पति के लिए भजन करते रहिए। उनकी बहुत लंबी आयु है, बहुत लंबी आयु है, पूर्ण से स्वस्थ है, वरदानी है, महान है और हर क्षण मेरे पति सुरक्षित है, जहाँ भी है वो पूर्ण से। और सारी स्त्रियों से मेरा अनुरोध है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप आध्यात्म की तरफ बढ़िए।
लोग कहते हैं आध्यात्म की तरह ईश्वर की तरफ जो है वो बुढ़ापे में बढ़ना चाहिए, गलत धारणा है। हमें अभी शक्तियों की ज़रूरत है, अच्छे विचारों की ज़रूरत है, अच्छी माहौल की ज़रूरत है, क्योंकि अपने पति बच्चे सभी का हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे उनका सब कुछ मैनेज करना है, अपनी गृहस्थी को। तो अभी इन चीज़ों की आवश्यकता है, ना कि बुढ़ापे में। बुढ़ापे में तो हम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके रहते हैं, किसी चीज़ का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। तो फिर लोग कहते हैं बुढ़ापे में इन चीज़ों का समय आता है, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, हमें अगर आप बाल टाइम से ही या स्टडी टाइम से ही करते हो तो जीवन और सुंदर बन चुका रहता है, क्योंकि ये जो आध्यात्म है ना, हमारे जीवन को बहुत ही सरल बनाता है। सारे काम में होते हैं लेकिन बहुत सरलता से होते हैं, बहुत सुखद अनुभूति के साथ ये कार्य होते हैं। तो इसलिए इन कार्यों के लिए और आध्यात्म के लिए समय निकालिए, और जिस भी टाइम आप जिस भी बच्चे के लिए व्रत रह रहे हैं तो फुल टाइम बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, पति के लिए रह रहे हैं, स्वयं के लिए रह रहे हैं, तो उस दिन को सिर्फ उस व्यक्ति को समर्पित कर दीजिए, उनके लिए वो दिन छोड़ दीजिए, उन्हीं की प्रार्थनाओं के लिए, उन्हीं की चीज़ों के लिए वो दिन रखिए, ना कि अन्य कार्यों के लिए। हम सारी तैयारियां कर लेते हैं मेकअप के लिए, साड़ियों के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन एक छोटा सा कार्य करना होता है अपने जीवन साथी के लिए, बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी होती है, वही हम नहीं करते हैं। तो हमें बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी होंगी, क्योंकि यही हमारे जीवन को सुंदर सरल बनाएगा। और हमेशा बोलते रहिए कि मेरे अपने जीवन के साथी मतलब जीवन साथी के साथ बहुत ही सुंदर रिश्ता है, बहुत सुंदर पवित्र पावन रिश्ता है हम लोगों का, बहुत ही अनूठा पवित्र पावन रिश्ता है। हम दोनों एक दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत सारी अच्छे कार्य करते हैं, उन पे हमेशा ट्रस्ट है हमें, एक दूसरे के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारी दोनों की जो आयु है वो बहुत ही लंबी है। हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत सुंदर गृहस्थी चल रही है। तो इन प्रार्थनाओं के साथ पूरा दिन जो भजन कीर्तन करते रहिए, और करवा चौथ या कोई भी व्रत हो, अगर सामर्थ्य हो तो कीजिए, नहीं तो जल का भी ग्रहण कर सकते हो। ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होते इन बातों से। आप जल ग्रहण करना चाहते हो, फलाहार करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि वो सिर्फ आपकी श्रद्धा देखते हैं। वो क्या व्रत कर रहे हो आप, कितने खाना खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, इन चीज़ों से उन्हें नहीं होता है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये हमारे शरीर के लिए बनाई गई हैं। ये जल ना ले या भोजन ना करे तो ये हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है। ठीक है, हमारे शरीर से सारी टॉक्सिक चीज़ें एक दिन नहीं खाने से, आहार लेने से, पानी जल नहीं पीने से पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है, शरीर के रोग खत्म हो जाते। इसलिए इन व्रत में ये प्रावधान बनाया गया है। ईश्वर तो सिर्फ अपना मनोभाव मांगता है और कुछ नहीं, उन्हें डिमांड। आपका भाव क्या है, आप कितने पवित्र पावन हो, इन चीज़ों को सिर्फ वो ढूंढ रहे हैं। ईश्वर उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं को ढूंढ रहे हैं जिनका मन बहुत ही सुंदर पवित्र पावन निर्मल है। बाकी उन्हें ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, आपके व्रत की, त्याग की, इन चीज़ों की आवश्यकता ही उन्हें नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चलिए अब शाम को तैयारी करेंगे, तो फिर मैं वीडियो आपके पास मतलब बनाऊंगी मैं वीडियोस। तो अपना प्यार सम्मान मुझे देते रहिए। गुंजन सोलंकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करिए, और जो भी कमेंट हो, कोई वीडियोस आपको चाहिए किसी टॉपिक पे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप सभी का करवा चौथ बहुत ही सुंदर बीता है, बहुत ही अच्छा बीता है। थैंक यू।